मैथ का एक्सरसाइज 12.1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 12.2 पढ़ेंगे। इसमें 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है तो 60 डिग्री है। क्वेश्चन जो है पूरा बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन का कुछ आइडिया मिल जाए। ऐसे आप लोग के पास बुक अवेलेबल होगा तो आप लोग बुक से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, उसमें पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ होगा। अब तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिज्य खंड होता क्या। इस तरह से दो त्रिज्या किसी कोण पर झुका हुआ हो, इस तरह का जो आकृति बने उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। यहाँ पर इसको बताने का मतलब है कि एंगल है, कोई कोण है, इसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं और थीटा कोई कोण है, इसके जगह पर थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री जो होगा नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री से जो आगे मान होगा उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ जैसे थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर मतलब मान लीजिए कि जैसे कि 90 डिग्री, इस तरह से हम लोग कोई भी मान जो होगा थीटा का यहाँ ले सकते हैं। तो थीटा एक प्रकार का कोण है। जब दो त्रिज्या, यही दो त्रिज्या किसी कोण पर झुका हुआ हो तो इस तरह की आकृति को हम लोग त्रिज्य खंड कहेंगे। हम लोग को इसी त्रिज्य खंड का पूरा का क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे कि दिया गया है त्रिज्य खंड के लिए, इसमें त्रिज्य खंड के लिए क्या दिया हुआ है तो त्रिज्या यानी कि r, रेडियस इसका कितना दे दिया तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। इस तरह लिख दिए r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग को इसका निकालना क्या है तो क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा पाई r² गुना थीटा बटा 360 डिग्री। अगर कोई फार्मूला अगर नहीं जानते हो तो आप लोग कॉपी में अलग से जो नोटबुक आप लोग का होगा उसमें आप लोग नोटबुक में क्या कीजिएगा कि इस फार्मूला सबको नोट करते हुए चले जाइएगा। जैसे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा तो पाई r² गुना थीटा बटा 360 डिग्री। एक बार नोट कर लिए रहिएगा, याद कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग खुद आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो त्रिज्य खंड का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, इस पर निश्चित रूप से मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम कन्फर्म है कि पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन इस सूत्र से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r² गुना थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पर r कहने का मतलब क्या हो गया तो r का मतलब होता है त्रिज्या, और वहीं थीटा जो लिखा गया इसका मतलब क्या होता है तो कोण। पाई जो है, पाई का मतलब होता है यहाँ पर 22/7, पाई का मान 22/7 लेंगे या 3.14 भी लिया जा सकता है। जनरली अगर नहीं कुछ बोले तो उस समय में पाई का मान 22/7 ही लेंगे। अगर कहता है कि 3.14 लीजिए तो हम लोग 3.14 लेंगे। कभी कभार सुविधा के अनुसार भी हम लोग देख लेते हैं कि किस पर कैलकुलेशन आसान होगा, उस मान को हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ त्रिज्य खंड का क्या निकालना था तो क्षेत्रफल। सूत्र यहाँ पर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 22/7 गुना r², यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है ना, तो यहाँ पर 6 गुना 6 हम लोग लिख दिए, 6 गुना 6 गुना थीटा का मान कितना लिखेंगे तो 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब इससे इसको हम लोग अगर भाग लगाएं तो 6 बार में भाग लग जाएगा, 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल किए। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा 22 में 6 से गुना कीजिएगा तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।
इसको तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखे, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। कहीं कहीं इसी सूत्र को ऐसे भी लिख देगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो इससे आप लोग को घबराने का आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम है। या तो ऊपर वाला यूज कीजिए या नीचे वाला। गुना में है तो किसी को किधर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 2 गुना 3 लिखें, तो इसी को अगर हम लोग चाहें तो 3 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। वही बात है कि पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री लिखिए तो, या थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर लिखिए तो आंसर जो है सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि कहने का मतलब हो गया कि ये वृत्त है, और यही जो हम मार्कर से जो बनाए इस बाहर वाले भाग को, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका वृत्त का परिधि कहेंगे, ठीक है। और इस वृत्त को जब हम लोग 4 भाग में बांट देंगे तो जो एक भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका चतुर्थांश, मतलब चौथा अंश, चौथा भाग। तो इसको हम लोग चतुर्थांश कहेंगे। तो 21 में क्या किया है कि जो परिधि है, ये परिधि दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ये परिधि का मान कितना दिया है, तो 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश यानी कि इसके चौथे भाग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। मतलब चौथा भाग, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, इसको भी हम लोग एक चतुर्थांश कहेंगे और इसको भी एक चतुर्थांश कहेंगे, यानी कि चौथा भाग। तो वृत्त के परिधि का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ऐसे पहले से भी वृत्त का वीडियो इसमें है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि परिधि पर क्वेश्चन भी बना के बताए हुए हैं। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश कहने का मतलब हुआ कि चौथा भाग, मतलब इसको 4 भाग में हम लोग बांट देंगे। तो यानी कि ये पाई आर स्क्वायर जो है इसका चौथा भाग, यानी कि इसमें 1/4 से हम लोग गुना कर देंगे तो इसका चौथा भाग निकल जाएगा, 4 बराबर भाग में बट गया रहेगा। तो यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। परिधि का सूत्र 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग में दिया क्या है, तो दिया गया है परिधि, वृत्त के लिए परिधि दिया गया है। यहाँ परिधि का मान कितना दे दिया है, तो 22 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसमें किया क्या है कि यहाँ पर ये जो 22 दिया है, यहाँ पर 44, 66 करके भी दे देता है। तो अगर आप लोग इसको अच्छा से समझ गया तो यहाँ जो भी अंक चेंज करेगा तो आप लोग भी बदल कर बना सकते हैं, अगर अच्छा से समझे हुए हैं तो यहाँ वृत्त के परिधि का मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। हो सकता है आप लोग जब एग्जाम देने जाइए तो उसमें 44 सेंटीमीटर करके पूछ दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो परिधि 2 पाई आर, हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, परिधि को हटा देंगे, उसका हम लोग यहाँ फार्मूला लिख दिए। अगर परिधि से डायरेक्ट त्रिज्या निकालने का कोई सूत्र होता तो हम लोग लिख देते, लेकिन अगर फार्मूला नहीं रहे डायरेक्ट तो हम लोग जो इधर मान दिया होगा उस मान को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और इधर वाले को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं फार्मूला से, कोई भी हो। अगर क्षेत्रफल का ही मान दिया रहता तो हम लोग इधर हटा के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते, जो कि पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ 2 से चाहें तो इसको भाग लगाएंगे तो 11/12 में भाग लग सकता है। अब पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 11। अब आर बराबर 11 गुना 7/22। जो भाग में था ऊपर गया गुना में, और गुना वाला कहाँ चला गया, तो भाग में। अब इससे हम लोग इसमें डिवाइड किए, 2 बार में भाग लग गया, यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। किसका मान निकल गया, तो आर का, यानी कि त्रिज्या निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
तो चतुर्थांश वो भी बताए कि चौथा अंश होता है चौथा भाग, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग लगा देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग अब लिखेंगे इसमें, इसको मिटा दे रहे हैं और यहाँ इसको बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिखे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, या 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, बात एक ही है, या पाई आर स्क्वायर बटा 4 कर दीजिए, सेम बात है। तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर स्क्वायर, आर क्या निकाले हैं 7/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी कि 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 11 आ गया, यानी कि ऊपर गुना करेंगे तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। समझने में परेशानी नहीं हो रहा होगा, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि क्या है, तो एक घड़ी है, अब कोई मिनट का सुई यहाँ दिया हुआ है, इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। कहने का मतलब है, आप लोग देख रहे होंगे तो इस समझ में आ रहा होगा ये कि ये क्या है, तो एक रेडियस है, त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 5 मिनट बाद ये सुई जो है 5 मिनट बाद कहाँ चलाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर चलाया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, तो 5 मिनट टाइम लगा है। ठीक है, तो कह रहा है यही 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सुई यहाँ से यहाँ तक भी आया है तो इसका लंबाई चेंज नहीं होगा, इसका लंबाई कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब कह रहा है कि 5 मिनट में जो रचित भाग है इतना ही का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अगर इस चीज़ को अगर हम मिटा दें, यहाँ से अगर इस भाग को मिटा दें तो कौन सा आकृति दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि क्या है, तो त्रिज्यखंड है, यानी कि हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर तो हम लोग को मिल गया, जो त्रिज्या है मिल गया, कितना है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गया है। अब थीटा पता होगा तब तो हम लोग सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। तो हम लोग को थीटा पता होना चाहिए कि थीटा क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहला उद्देश्य इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले थीटा निकाल लेंगे, और थीटा निकालेंगे उसके बाद 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दिया गया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, आर का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग को थीटा निकालना है, हम लोग लिखेंगे चूँकि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। एक वृत्त जो होता है पूरा, वो अपने केंद्र पर 360 डिग्री कौन बनाएगा, पूरा अगर वृत्त पर घूम जाए तो 360 डिग्री होता है। तो वही मिनट का सुई अगर पूरा अगर जाए 60 मिनट तक तो कितना एंगल क्रिएट करेगा, तो 360 डिग्री। अब तो हम लोग इसलिए 1 मिनट निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना एंगल होगा, तो 360 डिग्री और बटा में 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए कितना मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5 मिनट बराबर 360 डिग्री बटा 60 गुना 5। ठीक है, तो इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 6, यानी कि गुना करने पर कितना आ गया, तो 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक 30 डिग्री आ गया, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि थीटा हम लोग को क्या मिल गया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री मिल गया। अब इसमें कहाँ कुछ है, आर पता है, थीटा पता हो गया,
हम लोग का आकृति जो है कैसा बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। यानी कि हम लोग लिखेंगे अब 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। इधर मिटाते हैं जिससे कि स्पेस इधर मिल जाए। इसको तो आप लोग समझ गए हैं, इसलिए मिटा दे रहे हैं। 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल कैसा आकृति था, त्रिज्यखंड का था ना, तो लिख देते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र रखिए, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि आर का मान 14 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 14 गुना 14। अब थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। इससे हम लोग यहाँ पर अगर भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा 12। फिर 7 से इसमें भाग लगा दीजिए 2 बार में, 2 से इसमें भाग लगाइएगा तो 6 आ गया, 6 से इसमें फिर क्या कीजिएगा 2 से भाग लगाइएगा 3, और इसमें हम लोग भाग लगा दिए तो 11 आ गया। यानी कि इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग समझ गए।